स्ट्रिंग स्लाइसिंग बेसिकली क्या होती है, ये हमारी एक प्रोसेस होती है जिसका यूज करके हम लोग स्ट्रिंग को स्लाइस करते हैं, यानी कि छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपने पाइथन के अंदर कोड राइट किया, कोड में आपने एक स्ट्रिंग ले लिया, अब स्ट्रिंग को आपको करना क्या है, स्लाइस करना है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है। तो इस केस में हम लोग स्ट्रिंग स्लाइसिंग करते हैं। स्ट्रिंग स्लाइसिंग करने के लिए आपको इसका सिंटैक्स पता होना चाहिए। सिंटैक्स में क्या होता है, सबसे पहले स्ट्रिंग का नेम राइट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके अंदर हम लोग स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर, ये स्टॉप इंडेक्स नंबर एंड ये हमारी स्टेप होती है, एंड इसके बीच में कॉलन का सिंबल होता है। ओके, इस तरीके से हमें यूज करना होता है जब हम स्ट्रिंग को स्लाइस करते हैं तो राइट। यहाँ पे क्या होता है, ये स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर होती है, मतलब आपको कहां से स्टार्ट करना है। यहाँ पे हम लोग स्टॉप वाले इंडेक्स नंबर यहाँ पे राइट करते हैं, तो हमें कहां तक जाना है, एंड ये हमारी स्टेप है, ये ऑप्शनल होता है, आप इसे राइट भी कर सकते हैं, आप इसे चाहे तो आप हटा भी सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपने कोड के अंदर st एक आपने स्ट्रिंग वेरिएबल लिया जिसके अंदर कंप्यूटर को असाइन कर लिया, अब यहाँ पे आपको स्लाइस करना है, जैसे मान लीजिए आपको CMUE ये स्लाइस करके बाहर निकालना है, तो ये कहां कहां पर है, ये हमारा जो होता है ये पहले है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है। तो आप अगर देखें तो इन दोनों के बीच में आपका एक कैरेक्टर है, यहाँ भी एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर स्किप होके यहाँ पे हमने स्लाइस किया है। ऐसा अगर आपको स्लाइसिंग करना है तो आप इसको सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे राइट करना है प्रिंट, यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है स्ट्रिंग का उसको आपको यहाँ पे राइट करना है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है, स्टार्ट कहां से करना है, 0 से करना है, लास्ट इंडेक्स नंबर कितना होगा 7। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, C है, O है, M है, PUTNER, ये हमारा स्ट्रिंग है, ये इसका इंडेक्स नंबर होता है 0 1 2 3 4 5 6 7, ये इंडेक्स नंबर होता है, एंड इसका नेगेटिव इंडेक्स नंबर भी होता है, जैसे ये -1 पे होता है, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इसका नेगेटिव इंडेक्स नंबर भी होता है। अब हमें क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है और हर एक कैरेक्टर को स्किप करके यहाँ पे क्या करना है, स्लाइसिंग करना है। तो हमें ऐसे राइट करना है, जैसे हमने लिखा है ST, 0 से स्टार्ट करना है, स्टॉप इंडेक्स नंबर क्या है 7, लास्ट वाले इंडेक्स नंबर क्या है 7, तो आप यहाँ पे देंगे 7, फिर कॉलन का सिंबल 2 देंगे, तो एक स्टेप यहाँ पे स्किप करके सेकंड वाले पे जो वैल्यू होगा उसे पिक करेगा। मतलब क्या होगा, जब आप इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे 0 पे रखी गई जो कैरेक्टर इसको पिक करेगा C। अब इसके बाद क्या है 1 2, यहाँ पे 2 स्टेप हमने दिया ना, 2 स्टेप मूव करना है, तो 1 2 2 स्टेप मूव किया तो M पे आ गया, M को यहाँ पे पिक कर लिया, फिर यहाँ से जाएगा 1 2 2 स्टेप मूव किया, इसको U को पिक कर लेगा। ओके, फिर यहाँ पे 2 स्टेप मूव करेगा 1 2, फिर E को क्या करेगा, पिक कर लेगा, एंड इसका लास्ट जो स्टॉप इंडेक्स नंबर कितना है 7, तो यहीं पे रुक जाएगा। तो इस तरीके से स्लाइसिंग करता है, इसे ही बोलते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। चलिए मैं इसे रन करा के दिखाऊं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये पाइथन के अंदर ये कैसे स्लाइसिंग होता है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, पाइथन को ओपन करना है, यहाँ पे सपोज दैट st इक्वल टू हमने यहाँ पर कंप्यूटर लिख लिया, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं, लिखेंगे प्रिंट, और हमने लिखा है st, राउंड ब्रैकेट लगाना है, 0 इंडेक्स नंबर से चलना है, लास्ट इंडेक्स नंबर कितना है 7, स्टेप हमारा कितना है 2। ओके, इस तरीके से करना। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने किया, ये हमारी स्लाइसिंग स्ट्रिंग है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्लाइस कर सकते हैं स्ट्रिंग को। ओके, इसके अलावा और भी तरीके से आप स्ट्रिंग को स्लाइस कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे हमने s इक्वल टू पाइथन ले लिया, पाइथन एक स्ट्रिंग है, s के अंदर स्टोर कर लिया। अब यहाँ पे हमें pyt, ये 3 आपका कैरेक्टर जो है स्लाइस करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 इंडेक्स नंबर से स्टार्ट हो, कहां तक जाना है 3 कैरेक्टर, तो यहाँ पे 3 दे देंगे, तो यहाँ पे pyt आ जाएगा। ओके, अगर आप चाहते हैं इंडेक्स नंबर 2 के बाद सारी यहाँ पे स्लाइस हो जाए, इंडेक्स नंबर 2 यहाँ पे क्या है, जैसे p है, y है, t है, h है, o है, n है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 2 पे हमारा क्या है, 2 पे हमारा t है। आप चाहते हैं यहाँ से सारा स्लाइस हो जाए, तो आपको इस तरीके से लिखना है, 2 कॉलन का सिंबल इसके बाद दे देना है, तो ये सारा स्लाइस हो जाएगा। इसके आंसर क्या आएगा, ये आएगा।
अगर आप 4 इंडेक्स यहाँ पे कॉलन का सिंबल पहले लिखते हैं उसके बाद 4 इंडेक्स नंबर देते हैं तो 4 इंडेक्स नंबर मतलब इसके पहले ये भी सारी जो डिजिट है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा PYTH आंसर आ जाएगा PYTH। यहाँ तक ये 4 इंडेक्स नंबर पे है ना वो इसके पहले ये सारा आ जाएगा क्योंकि कॉलन का सिंबल पहले लगाया हमने। अब यहाँ पे हमने दिया है -3 है कॉलम का सिंबल इसके बाद दे दिया है तो यहाँ पे क्या है ये -1 पे है ये -2 पे है ये -3 पे है ये -4 पे है ये -5 पे है ये -6 पे है। तो -3 यहाँ से इसके बाद ये सारी जो डिजिट है वो आ जाएगी तो ये वाली आ जाएगी। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा HON आ जाएगा। अगर आपको सारे कैरेक्टर को रिवर्स करना तो आप इस तरीके से राइट करेंगे डबल कॉलन का सिंबल पहले एंड यहाँ पे -1 हमने दे दिया तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर -1 पे क्या है यहाँ पे आपका लास्ट जो है O है N है। ओके तो ये क्या हो जाएगा रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा इस तरीके से इसका आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग को स्लाइस कर सकते हैं। ओके पाइथन के अंदर ऐसे कई सारे यूजफुल स्ट्रिंग फंक्शन होते हैं जिसका यूज करके आप यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर जो भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे कॉमन स्ट्रिंग फंक्शन होता है जो अक्सर यूज किए जाते हैं पाइथन के कोड के अंदर। सबसे पहले लेन मेथड ये अक्सर यूज किए जाते हैं। अगर आपको स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करना है तो लेन मेथड यूज करते हैं। तो हमने जैसे मान लीजिए हमारा पाइथन स्ट्रिंग है इसके पहले हमने लेन मेथड में पाइथन को रख दिया तो इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने 1 2 3 4 5 6 तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6 ये इसका लेंथ होता है। ओके मैक्स क्या करता है मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे ABC ये हमारी स्ट्रिंग है स्ट्रिंग का सबसे बड़ी वाली वैल्यू क्या है C है तो यहाँ पे आ जाएगा C क्यों है क्योंकि आस्की नंबर इसका सबसे बड़ी है C का। ओके अगर मिन आप यूज करते हैं तो मिनिमम यहाँ पे कैरेक्टर फाइंड करता है तो A का मिनिमम आस्की नंबर होता है तो A यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ORD मेथड यूज करते हैं तो ये क्या करता है जैसे ये कैरेक्टर हमारा है इसका जो आस्की नंबर है 65 होता है। अगर हमें आस्की नंबर यहाँ पे चेक करना है तो हम ORD मेथड का यूज करते हैं। या अगर हमें करना क्या है यहाँ पे CHR ये हमारी क्या है मेथड है इसका यूज करके अगर आप किसी आस्की नंबर का कैरेक्टर वैल्यू फाइंड करते हैं तो इस मेथड का यूज करके आस्की नंबर का कैरेक्टर वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 65 पे क्या आता है A आता है तो यहाँ पे आंसर आएगा A। तो ऐसे ये कुछ यूजफुल फंक्शन होते हैं जो अक्सर यूज किए जाते हैं। इसके अलावा बिल्ट इन फंक्शन होता है स्ट्रिंग का जो हम लोग यूज करके स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करते हैं राइट। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक स्ट्रिंग बनाया है और स्ट्रिंग का जो फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल में है आप उसे कैपिटल करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो कैपिटलाइज मेथड होता है ये बिल्ट इन मेथड होता है जिसका यूज करके स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल कर सकते हैं। जैसे st इक्वल टू हमने यहाँ पे पाइथन दिया पाइथन में जो p हमारा है ये स्मॉल लेटर में इसे हमें कैपिटल में करना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट st डॉट कैपिटलाइज तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो इस तरीके से आएगा ये p कैपिटल हो जाएगा। तो फर्स्ट लेटर कैपिटल करने के लिए हमने यहाँ पे कैपिटलाइज मेथड का यूज किया। ओके तो इसका जो सिंटेक्स होता है जब आप कोड के अंदर इन सारे मेथड को यूज करेंगे तो सबसे पहले स्ट्रिंग यहाँ पे लिखते हैं डॉट करके यहाँ पे हमारा मेथड होता है जैसे हमने यहाँ पे लिखा st डॉट कैपिटलाइज राइट। इसी तरीके से सारे मेथड को यूज करना होता है। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे बिल्ड इन मेथड होते हैं जिसका यूज करके स्ट्रिंग को मैनिपुलेट किया जाता है। जैसे कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर को कैपिटल करने के लिए टाइटल कैपिटलाइज ईच वर्ड हर एक वर्ड का जो पहला कैपिटल है लेटर जो है उसको कैपिटल करना है तो हम लोग टाइटल का यूज करते हैं। अपर जो होता है अपर केस में कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग को। लोअर जो होता है लोअर मेथड ये लोअर केस में होता है। स्वैप केस जो होता है ये क्या करता है अपर केस को लोअर में लोअर केस को अपर में कन्वर्ट करता है। ऐसे स्ट्रिप होता है ये क्या करता है व्हाइट स्पेस जो होता है दोनों एंड साइड में उसको रिमूव करता है। तो ऐसे ये सारे मेथड होते हैं। रिप्लेस क्या करता है स्ट्रिंग जो सब स्ट्रिंग होता है वो क्या करता है रिप्लेस करता है। ओके तो यहाँ पे ये सारे मेथड होते हैं। इन सारे मेथड को आपको यूज करके देखना है तो आपको समझ में आ जाएगा ये किस तरीके से काम करते हैं। यूज करने के लिए सिंटेक्स आपने देखा सबसे पहले जो हमारी st जो भी स्ट्रिंग वेरिएबल होता है वो होता है फिर हमारी जो मेथड होती है वो हमें यूज करना होता है। यहाँ पे ये सारा मेथड वर्क करेगा राइट। चलिए हम यहाँ पे कुछ यहाँ पर आपको स्लाइस करके दिखाएं कि ये किस तरीके से स्लाइसिंग करता है। तो हम यहाँ पे पाइथन के अंदर आ गए। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये किस तरीके से स्लाइस किया है। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि COM को स्लाइस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट यहाँ पर हमारा क्या है ST और इंडेक्स नंबर 0 से चलना है
थ्री कैरेक्टर हमें यहाँ पे स्लाइस करना, तो हम यहाँ पे 3 दे देंगे, राइट। अब देखिए इसका आंसर आ गया COM। इस तरीके से स्लाइस करते हैं, इस तरीके से सारा चीज करते हैं। अगर हमें रिवर्स करना है, सपोज दैट रिवर्स करना है, तो हम किस तरीके से रिवर्स करेंगे? तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट, राइट, ST हमने लिख लिया, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। अब हमें करना क्या है? डबल कॉलम का सिंबल देना है, -1 लास्ट वाली जो इंडेक्स नंबर है वो हमें यहाँ पे देना है। अब देखिए यहाँ पे सारा जो है स्ट्रिंग का कैरेक्टर जो है वो रिवर्स ऑर्डर में हो गया, राइट। इस तरीके से करते हैं। एक मेथड देखते हैं यहाँ पे, अगर O को C को जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको आपको कैपिटल करना है, तो आप यहाँ पे करेंगे क्या? जैसे लिखा हमने प्रिंट और यहाँ पे हमने लिखा ST डॉट कैपिटलाइज, ये मेथड हमने यहाँ पर यूज कर लिया, राइट। अभी आप देखो, आप यहाँ पे पहला जो कैरेक्टर है वो कैपिटल